नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस राजनीतिक सक्रियता से काम कर रहे हैं, उसको देखकर उत्तर प्रदेश बीजेपी ही नहीं बल्कि पार्टी के केंद्रीय नेता भी हैरान हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के कुछ साथियों के साथ बैठक कर उन्हें इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए कुछ जिम्मेदारियां सौंपी थी। उसके बाद से मुख्यमंत्री रोजाना इन मंत्रियों के साथ संवाद कर उपचुनाव वाली सीटों की जमीनी स्थिति का आकलन कर रहे हैं। दरअसल हाल के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जो नुकसान उठाना पड़ा, उसके चलते मोदी सरकार स्पष्ट बहुमत से पीछे रह गई और राज्य में योगी आदित्यनाथ की छवि भी प्रभावित हुई। साथ ही योगी के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के चलते मुख्यमंत्री की अन्य राज्यों में बलवती हो रही छवि पर भी असर पड़ा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखते हुए अन्य राज्यों की जनता अक्सर योगी जैसे मुख्यमंत्री की मांग करती है। योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर नीति का अनुसरण कई राज्यों के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। योगी जब भी किसी अन्य राज्य में जाते हैं तो उनका अक्सर बुलडोजरों से स्वागत किया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जो नुकसान उठाना पड़ा, इस सब से स्वयं योगी की छवि भी प्रभावित हुई है। इसलिए वह एकदम एक्शन में आ गए हैं और हर हालत में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को जीतना चाहते हैं। योगी की आतुरता इस मायने में भी अनोखी है कि चुनाव की तैयारी उन्होंने अपनी पार्टी से पहले ही शुरू कर दी। योगी ने जब अपने मंत्रियों के बीच उपचुनाव वाली सीटों की जिम्मेदारी बांटी, तो उसके बाद बीजेपी की प्रदेश इकाई ने भी बैठक कर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां तय कर दी ताकि चुनाव में जीत हासिल हो सके। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश भर के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं से यह भी पूछा गया है कि पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण क्या थे। बताया जा रहा है कि अब तक मिले 50,000 से ज्यादा सुझावों के आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को दी गई है, जिसके बाद योगी फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक युवाओं के बीच नाराजगी का एक बड़ा कारण था, इसलिए उपचुनाव की घोषणा से पहले ही पुलिस भर्ती परीक्षा की नई तारीख घोषित कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उपचुनाव की तारीखें सामने आने से पहले कई और बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, जिससे माहौल पूरी तरह बदल सकता है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की इस सप्ताह दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेताओं के साथ बैठक भी होनी है, जिसमें प्रदेश में बीजेपी को फिर से मजबूत करने का रोड मैप प्रस्तुत किया जाएगा। जहां तक 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की बात है, तो आपको बता दें कि इसमें से 3 बीजेपी के पास थी, जबकि 5 समाजवादी पार्टी के पास और एक सीट राष्ट्रीय लोकदल और निषाद पार्टी के पास थी। बीजेपी का प्रयास है कि लोकसभा चुनाव में बड़ी ताकत बनकर उभरे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से 5 सीटें उपचुनाव में छीन ली जाएं। देखना होगा कि योगी अपने इस मिशन में कितना सफल हो पाते हैं, क्योंकि अब मसला सिर्फ बीजेपी या एनडीए की जीत का नहीं बल्कि योगी की प्रतिष्ठा का भी बन गया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।